स्वागत है आपका एंटिक भारत में। और आज हम आपको राजा भर्तृहरि की गुफा दिखाएंगे और राजा भर्तृहरि से जुड़े रोचक किस्से कहानियां सुनाएंगे। साथियों, तीन प्रकार की कहानियां किंवदंतियां सुनने में आती है। पहली, राजा भर्तृहरि अपनी पत्नी पिंगला से अत्यधिक प्रेम करते थे। गोरखनाथ ने राजा को एक सेवफल, एक फल दिया जिसे खाने से राजा हमेशा जवान व ताकतवर बना रहता, या फिर जो भी उसे खाता वो हमेशा ताकतवर और जवान बना रहता। रानी पिंगला की आसक्ति में अत्यधिक प्रेम के कारण राजा ने सोचा कि ये फल रानी पिंगला खाएगी तो हमेशा स्वस्थ और जवान बनी रहेगी। ये सोचकर राजा ने रानी पिंगला को वो फल दे दिया। रानी पिंगला राजा से नहीं बल्कि राज्य के लेखपाल को पसंद करती थी। रानी पिंगला ने वो फल लेखपाल को दे दिया। लेखपाल भी रानी से प्रेम नहीं करता था, वो एक वेश्या से प्रेम करता था। उसने वो फल वेश्या को दे दिया। वेश्या ने सोचा ये फल मेरे किसी काम का नहीं है, ज्यादा दिनों तक स्वस्थ व जवान रहूंगी तो इसी नरक में पड़ी रहूंगी। इस वेश्यावृत्ति से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगी। ये फल मेरे किसी काम का नहीं है। ये फल तो हमारे राज्य के राजा के लिए है। ज्यादा दिनों तक स्वस्थ रहेंगे तो प्रजा की सेवा भी कर पाएंगे। ये सोचकर उस वेश्या ने फल राजा को दे दिया। राजा उस फल को देखकर चौंक गए, अचंभित रह गए और पूछा कि ये फल कहाँ से मिला। तब वेश्या ने लेखपाल का बताया। लेखपाल ने भी सब कुछ सच सच बता दिया। रानी पिंगला के द्वारा किए गए विश्वासघात धोखे से आहत होकर राजा भर्तृहरि ने वैराग्य ले लिया और सब कुछ अपने भाई विक्रमादित्य को सौंपकर योगी सन्यासी बन गए। दूसरी किंवदंती इस प्रकार है। राजा एक बार कहीं जा रहे थे। उन्होंने रास्ते में किसी महिला को अपने पति की अर्थी पर सती होते हुए देख लिया तो राजा ने यह घटना रानी पिंगला को सुनाई। तब रानी पिंगला ने कहा, मैं तो आपकी मृत्यु की खबर सुनने मात्र से ही मर जाऊं। एक दिन राजा जंगल में शिकार पर गए। तब उनके मन में एक युक्ति सूझी कि क्यों ना रानी पिंगला के प्रेम की परीक्षा ली जाए। राजा ने अपने वस्त्र को हिरण के खून से रंजित करके सैनिकों के हाथों रानी पिंगला तक पहुंचाए और ये कहने को कहा कि राजा को शेर ने मार दिया है। राजा की मृत्यु की खबर सुनकर रानी पिंगला ने वहीं प्राण त्याग दिए। पिंगला के सच्चे प्रेम को याद कर राजा व्याकुल हो गया और चिल्लाने रोने लगा, रानी पिंगला, रानी पिंगला, ये क्या कर दिया। व्याकुल होने लगा और रानी पिंगला की याद में सब कुछ अपने भाई विक्रमादित्य को सौंपकर राजा भर्तृहरि ने संन्यास ले लिया और वैराग्य अपना लिया और पूरे राजपाट को छोड़कर यहीं गुफा में रहने लगे और सन्यासियों की तरह जीवन यापन किया। तीसरी किंवदंती इस प्रकार है। एक बार राजा भर्तृहरि जंगल में शिकार पर गए थे। राजा ने हिरण का शिकार किया। जिस हिरण का शिकार किया था वो घायल अवस्था में जंगल में भागा और वहीं जंगल में गोरखनाथ तपस्या कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। तेजस्वी गोरखनाथ के पास आकर हिरण मर गया। राजा ने गोरखनाथ से अपना आखेट मांगा। तब गुरु ने कहा, तुम राजा हो, केवल मार सकते हो और हम योगी मरे हुए को जीवित कर सकते हैं। ये हमारा है। ये सुनकर राजा ने गुरु से कहा, यदि आप इसे जीवित कर दोगे तो मैं सब कुछ त्याग कर आपका दास बन जाऊंगा, सन्यासी योगी बन जाऊंगा। गुरु ने हिरण को जीवित कर दिया। ये चमत्कार देख राजा अचंभित रह गए और राजपाट छोड़कर गुरु के दास बनने को तैयार हो गए। लेकिन गुरु ने कहा, तुम लौट जाओ, यहाँ वो सुख नहीं है। यहाँ न नरम बिस्तर है, न ही अच्छा स्वादिष्ट भोजन। बासी रोटी मिलेगी, वो भी भिक्षा में। तुम नहीं रह पाओगे, लौट जाओ यहाँ से। राजा पुनः महल लौट गए। कुछ समय उपरांत जब रानी पिंगला के प्रेम की परीक्षा ली गई थी तब रानी की मृत्यु हो गई थी। उनको सुनाया गया था कि राजा की मृत्यु हो गई है। ये सुनकर रानी की उसी समय मृत्यु हो गई। तब राजा व्याकुल होकर पिंगला पिंगला चिल्ला रहे थे। तभी वहां गोरखनाथ अपना रूप बदल कर आए और मिट्टी की मटकी तोड़कर चिल्लाने लगे, हाय मेरी मटकी, हाय मेरी मटकी, हाय मेरी मटकी। तब राजा ने गोरखनाथ से कहा, आप दुख क्यों मना रहे हो, मैं ऐसी हजारों मटकी आपको दे सकता हूँ।
तब गोरखनाथ ने, जो कि रूप बदलकर आए थे, कहने लगे, तुम क्यों हाय पिंगला बोल रहे हो? मैं तुम्हें ऐसी 1000 पिंगला दे सकता हूं। ये बोलकर गोरखनाथ अपने असली रूप में आ गए। राजा ने कहा, गुरुवर, आप मेरी पिंगला को जीवित कर सकते हैं? मेरी पिंगला को जीवित कर दीजिए, मैं सब कुछ त्याग कर योगी बन जाऊंगा। तब गुरुदेव ने कहा, अब तुम्हारा सही समय आ चुका है संन्यास लेने का। मैं पिंगला को जीवित कर देता हूं, तुम अब सुनिश्चित कर लो कि क्या करना है। रानी पिंगला के जीवित होते ही राजा ने गोरखनाथ से कहा, मैं अब से सब मोहमाया छोड़कर संन्यास लूंगा और आपकी तरह सिद्ध महापुरुष बनूंगा। तब से राजा भर्तरी गुफाओं में रहकर ध्यान योग करने लगे। इसी गुफा के अंदर 4 धाम जाने का एक रास्ता भी है। वहीं से राजा 4 धाम की यात्रा पर जाया करते थे। वो सिद्धियों के द्वारा कहीं पर भी पहुंच जाया करते थे। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि ये गुफा कहां पर है। राजा भर्तहरि की गुफा मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। ये गुफाएं शहर का एक प्रमुख धार्मिक स्थल भी है। ये गुफाएं गोरखनाथ मठ के द्वारा प्रबंधित की जाती है। ये गुफा महाकाल मंदिर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और गढ़कालिका से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर है। तो साथियों, ये थी राजा भृतहरि की गुफा और उनसे जुड़ी रोचक जानकारियां। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और कौन सी घटना आपको ज्यादा अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं। हमारे इस चैनल पर भारत के छोटे छोटे गांव से लेकर बड़े बड़े शहरों के दृश्य, नज़ारे, जानकारी के साथ दिखाए जाते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किया है तो, और पास में बना हुआ बेल आइकॉन घंटा आपको दिख रहा होगा, उसे भी दबा दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल।